शास्त्र, मेरा तो नियम रहता, जिनवाणी यदि जरा भी फटी होगी। कल मैंने इसी जिनवाणी में से कम 25 चावल तो एक में ही निकाले थे। हम कैसी पूजा करते हैं, हम और पाप बंद करके चले जाते हैं। हमें इतना विवेक नहीं रहता कि एक भी चावल भूल से भी नहीं जाना चाहिए। एक माला कम फेर लेना, लेकिन एक बार पेज पलट कर जिनवाणियों के उठाकर 2-2 4-4 जिनवाणियाँ रख दिया करो। कभी कोई जिनवाणी फट रही है, हम कहते दूसरी ले आना, फट रही है। क्यों फट रही है? वो हमारे आगम हैं, वो हमारा दर्पण है, वो हमारी पथ प्रदर्शक हैं, वो माँ से बढ़कर है। माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन जिनवाणी जीवन सुधार देती है। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। ऐसे लोगों के अधिकार में करके जो सिर्फ हमें कैद करके रख लेते हैं, उन्हें हमसे कोई वास्ता नहीं रहता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। तो बहुत कचड़ा था, हम लोग गए तो उनने सफाई कराई होगी, तो सामने ही छत के बाहर बहुत कचड़ा रखा था। हम लोग इसको फिकवा दो, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मंदिर की चीज़ ऐसा नहीं हो कोई चम्मच भी फिक जाए। तो हम गए, हमने कहा ये पन्नी उठाना काहे की है? वो बाहर से नहीं दिख रही थी, बाहर से तो इतनी धूल जम गई थी, इतनी धूल जम गई थी, लेकिन भगवान की इतनी मेहर थी कि वो पन्नी में थी। हमने उठाकर उसे तुरंत चढ़ा लिया। और जो आपको बता रहे कि किताबों की ये दुर्दशा थी, बोरे में थी, वो तो उसमें से तो इतने महान ग्रंथ निकले कि हम पूरे बोरा की बोरा, मतलब कहते हैं ना उसको, निकलवा के। लेकिन उन लोगों ने यही कहा कि हम क्या कहें, लोग आते हैं तो कह जाते हैं ये शास्त्र सब अलग करो, ये दूसरे रखे जाएंगे। हमने कहा हमें बिल्कुल पुराने, हमारा तो नियम है पुराने ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक पेज अकेला छपा हुआ उसमें क्यों आगम को? सिर्फ एक पेज है ना, मंदिर में एक पटिया है और किताब में एक पेज है। इसके लिए इतना, माने हम आगम की कोई भी, कई बार लोग, हम 1-2 जगह चतुर्मास हुआ, माता जी ये ग्रंथ उठा के अलग कर दें, हम कहते हैं रहने दो, आप अपनी भावनाओं को सद्भावना रखो। ग्रंथ की गाथाएं तो वही हैं, आप उसे समझने की कोशिश करो। तो ध्यान रखना, आगम से छेड़खानी नहीं करना। आगम की अवहेलना हमने भूल से कर दी तो जन्म जन्मांतर तक हमें कभी मति ज्ञान और सुत ज्ञान भी नहीं होंगे, सम्यक ज्ञान भी नहीं होंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। आदान निक्षेपण, अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ उठाते हैं और रखते हैं। हमारे घरों में क्या परंपरा थी, रोज सुबह बिस्तर उठते थे और शाम को जगह साफ करके जो बिस्तर लगते थे, कभी याद होगा, जो उन बिस्तरों पर सोकर सुकून मिलता था, वो अब डल्लभ के गद्दों पर सुकून नहीं। अब तो एक खटिया है, वो कहते थे ना पहले कि इन लोगों की दारिद्र्यों की खटिया कभी उठती नहीं, वही खटिया हो गई, जिस जगह पैक हो जाए उस जगह कभी उठते ही नहीं। अरे ये हमारी जेनियों की पहचान थी क्या? हमारे यहाँ सब देख सोच के काम किए जाते थे, और क्या आनंद था जब छतों पर बिस्तर लगते थे। तो जब नल नहीं चलते थे तो मच्छर नहीं थे, क्योंकि पानी की गंदगी नहीं थी। उतने ही आदमी मेहनत से लाता था और खत्म, उतना ही सूख जाता। नालियों में पानी बहाने की कहाँ गुंजाइश थी। और हमें लगता है सुविधा हो गया। सुविधा क्या हो गई, पहले गांव के बाहर तालाबों पर, नदियों पर लोग कपड़े धोआते थे और वहाँ मिलना जुलना भी हो जाता था, सूख भी जाते थे। और शाम के टाइम दिन भर अच्छा खासा मनोरंजन, कहना कपड़े धो दिए, फिर सूखने के बाद उठा कर लाते थे, क्योंकि गीले कौन लाएगा उतनी दूर से। तो ध्यान रखना, हमारा विवेक था उस समय। अब तो पता नहीं, पहले धन गड़ाते थे, अब क्या गड़ाए अब सबको पता है जमीन के अंदर। आपके घर में क्या है, टैंक की टैंक है। और उसके बाद भी तो हमें आज भी कोशिश करना है, जो चीज़ है। अब
नए लोगों को नहीं मना कर सकते हो, लेकिन कम से कम रखते उठाते हुए बोलो बेटा घसीट के नहीं उठाते। मंदिर में आपने देखा होगा एक मुड्ढा पड़ा होगा, 4 लोग उसके साइड से निकल जाएंगे उसे उठाने की। उठाना भी होगा तो यहाँ से बाहर तक चले जाओगे आवाज़ देने को कि जरा इसको किनारे रख दे। हम मंदिर में इतना काम नहीं कर सकते हैं। मंदिर की कोई चीज़ खराब हो जाएगी, ये तो खराब हो गई, अरे उसे ठीक कर लो। पीतल के बर्तन तो ले आते हो, पीतल के बर्तनों को साफ रखने की भी उन्हें भी दो। कभी ऐसा हो कि कोई की तबीयत खराब है तो मुंह मत देखो, तुरंत काम करो। ये सब हमारे पूजा के अंग हैं, पूजा के ही अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखना। और कहते हैं प्रतिष्ठापन, कि कहीं भी हम मलमूत्र क्षेपण आदि कर रहे हैं तो ध्यान रखें हमें कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बोलना, क्या चीज को रखना उठाना और कैसी जगह मलमूत्र क्षेपण करना, ये सब हमें विवेक रखना चाहिए। तुम्हारी 5 समितियां और 3 गुप्तियां पल गई तो तुम्हें ना आता हो कुछ आगम का, तुम्हें मोक्ष पद का हो जाएगा। ये अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि अष्ट प्रवचन का ज्ञान हो जाए तो भी मोक्ष पक्का है। हम शास्त्रों में ही लगे रहते तो हमें कोशिश करना है कि पुण्य को कैसे करें। हमारी प्रवृत्ति यदि प्रमाद से रहित हो जाएगी, हमारी प्रवृत्ति यदि समीचीन हो जाएगी, हम सम्यक होश रखें कि किसी भी क्रिया के द्वारा हमें और दूसरे जीवों को संक्लेश नहीं हो, वही पुण्य है। तो संक्लेश कैसे नहीं होगा। हमने क्षमा मार्दा वार्जव सत्य सौच संयम, और आप सबको पता है तब आदि धर्म करते हैं। क्या इसका अर्थ है? ये तप कोई नाम की क्रिया नहीं है। संयम नाम की, क्षमा नाम की, क्षमा अंदर से आती है कि किससे क्रोध करना। एक कर्जा चुक गया, कोई ने कहा ही तो है हमसे, मारा तो नहीं, और मार भी देगा तो ये तन को समाप्त कर सकता है। तन तो आज नहीं तो कल जाना ही है इसको, तो ये तो विदा, ये तो क्या है, शमशान की चढ़ना है, शमशान की वेदी पर इसकी आहुति है। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि अपने आप को पुण्य में यत्न पूर्वक करना होगा। जन्म जन्मांतर से हमने पाप किए हैं, पाप में तुरंत प्रवृत्ति चल जाती है, नहीं कोई कहे तो भी पाप क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, और पुण्य को करना पड़ता है। तो पुण्य किससे होता है? 6 आवश्यक कर्तव्यों से पुण्य होता है। 6 आवश्यक कर्तव्यों को हम ये नहीं कि करना पड़ता है, आपको अपने बच्चों को पुण्य करना, सेवा करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है कि हो जाता है? हो जाता है। बच्चा अपना एक दिन नहीं दिखे तो चैन नहीं पड़ती है। और मंदिर में अभिषेक पूजा में कितने लोग आते हैं, आप विचार करना। हमारी यही अभिरुचि रही तो ये मंदिरों का क्या होगा। मंदिर बड़े नहीं बनाना है, भाव बड़े बनाना है। मंदिर तो हमने बहुत बड़े बड़े बना लिए, लेकिन मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो हम कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता है। पंचम काल में वैसे तो आपको पता है लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से कहा था यदि समय पर नहीं लौटूं तो हिंसा का दोष लगे, झूठ का दोष लगे, कुशील का दोष लगे। उसने कही कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंत में उन्होंने कहा था कि यदि मैं समय पर नहीं लौटूं तो पंचम काल का मनुष्य बनो। उन्होंने कहा था ठीक है। अब विश्वास हो गया कि आप लौट आओगे, क्योंकि इस काल में कोई भी जो आज संत साधु हैं वो भी पंचम काल में मनुष्य गति में जन्म ही मिथ्यास से होगा। यहाँ हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं लेकिन जन्म नहीं होता है। यदि हमने मनुष्य आयु बांधी और बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो हम भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि के मनुष्य नहीं बनेंगे। क्योंकि कर्म भूमि में और पंचम काल में अधिकांश पापी लोग पैदा होते हैं
और कुछ पुण्य आत्मा यदि यहाँ आकर पुण्य कर ले, सम्यक दर्शन कर ले, तो वो हालत होती है कि एक तो नदी के सूखने के बाद चंद मछलियाँ बचती हैं, और चंद मछलियाँ भी बचती हैं, उन्हें बगले नहीं छोड़ते हैं। यहाँ वही हालत होगी कि चंद लोग धर्मात्मा होंगे, उन्हें पापी लोग टॉर्चर कर करके कह कह के उन्हें भी पतित करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने आप को, अपने धर्म को कैसे बचाएं? पंचम काल में हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं में विवेक रखना होगा। हर क्रिया में विवेक रखो, कोई दिक्कत थोड़ी और अच्छे से होगी। आज हमारी ये स्नान समिति भी पल जाए, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना और किन भावों से खाना। क्या खाना तो हम देख लेते हैं, लेकिन किन भावों से खाना इसके बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, किन भावों से खाना और कितना खाना, ये सब आपको अगले सत्र में बताया जाएगा। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो आप सब पुण्य के बारे में विचार करेंगे। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक प्रयत्न पूर्वक शुभ उपयोग में अपना उपयोग लगाएंगे, और अशुभ को कोशिश करेंगे कि अशुभ हम पर हावी ना हो जाए, अशुभ हमें न चलाने लगे। हम अशुभ को परिवर्तन करके शुभ में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे कारीगरों को, लोहारों को उसने खाई में पटक दिया और बेड़ियां डालकर पटका। तो एक जो सबसे बड़ा कारीगर था वो हंसने लगा, कहने लगा मैं सबकी वो बेड़ियां खोलना जानता हूँ, मैं खोल दूंगा। सब लोग रो रहे थे। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो अपनी बेड़ी देखकर रोने लगा। लोगों ने कहा तुम अभी तो कह रहे थे सबकी बेड़ियां खोल दोगे। बोले सोचा था सबकी खोल दूंगा, लेकिन अब मुझे पता चला मेरी बनाई बेड़ी मेरे हाथ में है, और मैं सबसे बड़ा लोहार इसलिए माना जाता हूँ इस इलाके में क्योंकि मेरी बेड़ियाँ आसानी से कोई नहीं खोल सकता है। मेरी बेड़ियों के बीच में जहाँ जोड़ होता है वहाँ मैं सील लगा देता हूँ, ये मनुष्य से नहीं खोली जा सकती है। मुझे क्या पता था कि मेरी बेड़ियाँ एक दिन मेरे ही हाथ में आ जाएंगी। लेकिन किसी ज्ञानी ने कहा कि जहाँ तुमने मोहर लगाई है उस मोहर को कोशिश करो, लगाई तो तुमने है, तुम्हें उसका जोड़ तो पता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हमारी हाथ की बेड़ियाँ भी बहुत मजबूत हो गई हैं क्योंकि हमने मोहर लगाई है, लेकिन जहाँ लगाई है वो जोड़ भी हमें याद होना चाहिए, खोलने का तरीका। तो जो हमारी प्रवृत्तियों से, मन वचन काय से हमें पाप बंध हुआ था उससे हम पुण्य बंध में बदल सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप भी लोग भी, जैसा कि गाथा का मैं कहा था कि पुण्य फल को आदमी चाहता है लेकिन करता नहीं है, और पाप के फल को चाहता नहीं लेकिन यत्न पूर्वक करता है। तो आप लोग यत्न पूर्वक पुण्य करेंगे। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।